A morning devotion from Oil and Wine. In our daily lives, हमारे प्रतिदिन के there जीवन are में things. चीजें हैं। In the life of Simeon, there were many real issues. सिमियन के जीवन में भी वास्तविक विषय थे।
He was old, not enough strength to walk. वो बूढ़ा था और उसके बाद इतनी सामर्थ्य Many, नहीं many थी चलने की। situations perhaps. बहुत सी परिस्थितियां शायद, But he transcended them all. परंतु उन सब पर वो विजय प्राप्त All the हुए। ordinary causes in his life. और जितने भी वो साधारण कारण थे उसके जीवन के, He mastered over them. उन सबों पर वो स्वामित्व बना, That vision kept him moving every day. क्योंकि उस दर्शन ने जो उसके पास था प्रतिदिन उसको All the आगे बढ़ने की situation सहायता was की। pressing him. और यद्यपि वो परिस्थिति उसे दबा रही थी, He moved on. फिर भी वो आगे बढ़ता गया। And I want to tell you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय if लोगों, we have heard of the Holy Spirit in our lives, और यदि हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सुना है, if God has given us a vision of God's purpose, और यदि परमेश्वर ने उसके उद्देश्य का दर्शन हमें दिया है, and we are bound up with the realization of that vision, और हम उस दर्शन की वास्तविकता से बंधे हुए हैं, in some measure, the Lord will preserve that vessel. तो किसी न किसी हद तक परमेश्वर उस पात्र को सुरक्षित I would रखे। say this once again. और मैं इसको फिर से कहूंगा, If God has given you and me a vision, और यदि परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक दर्शन दिया है, and we are bound up with the realization of that, और हम उससे पूरी रीति से बंधे और ज्ञात हैं, realization of the fulfillment of that vision, और उस दर्शन के पूरे होने का पूरा ज्ञान हमें है, in some measure, that vessel will be preserved until that work is done. और किसी हद तक उस पात्र को सुरक्षित रखा जाएगा जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो। Amen? You want to receive this word? क्या आप इस वचन को स्वीकार करना चाहते हैं? Until that work is done, और जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो, God will preserve that vessel. परमेश्वर उस पात्र को सुरक्षित It is His रखेगा। word. ये उसका वचन है। This is true of even men like Daniel. और ये बात डैनियल जैसे व्यक्तियों के लिए भी सच्ची है। Many men in God's word, परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत से even the life of the Apostle और Paul. यहाँ तक कि पौलुस प्रेरित के जीवन Yes, में भी this is God's principle. ये परमेश्वर का नियम है। If God has given a vision, और यदि परमेश्वर ने दर्शन and we are bound up with the realization of that vision, और हम उस दर्शन के ज्ञान से बंधे हुए, in some measure, और किसी हद that तक vessel will be preserved उस पात्र को सुरक्षित रखा until जाए that work is done. जब तक कि वो कार्य पूरा ना हो। He will. वो करे। It is God's promise. ये परमेश्वर की When we वचन है। turn to Psalms 118, we referred that before. और जब हम भजन संहिता और 118 अध्याय की ओर आते हैं, 118, we read the psalmist saying here, और वहां पर हम देखते हैं कि भजन संहिता का लेखक कहता है, and verse 17, 17वां वचन, I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. मैं मरूंगा नहीं परंतु जीता रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। The Lord hath chastened me sore, but he hath not given me over unto death. और परमेश्वर ने मेरी इतनी तंबिया और ताड़ना की है, लेकिन मेरे को मृत्यु के हवाले नहीं Praise किया। God. परमेश्वर की स्तुति हो। This is the testimony of David. और ये दाऊद की गवाही है, This is the testimony of the psalmist that the Lord has not given him over unto death. और ये उसकी गवाही है कि प्रभु परमेश्वर ने उसको मृत्यु के हवाले नहीं किया। I shall not die but live. मैं मरूंगा नहीं परंतु जीऊंगा। There's a purpose that governs our lives, saints of God. और एक उद्देश्य है जो हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है परमेश्वर। So we see here that God will sustain us. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बनाए रखेगा। Our vision is going to govern and sustain our lives. और हमारा दर्शन जो है वो ही हमारे जीवनों को सुरक्षित रखेगा और नियंत्रण करेगा। Situations, circumstances, परिस्थितियां और वातावरण, pressures, दबाव, many things in our lives बहुत we सी see वस्तुएं हमारे जीवनों में हम देखते in our हैं day-to-day life. हमारे प्रतिदिन के जीवन के But the अंदर, promise is परंतु वाचा परमेश्वर की God है। will help us to transcend over them. परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि उनके पर हम
विजयी होंगे in our everyday life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में। That is His promise. ये उसकी वाचा है This vision will give us the power to do that. और ये दर्शन हमें वो सामर्थ प्रदान करेगा कि हम There is ऐसा कर पाएंगे। there's power in that scene. और उस दृश्य के अंदर उसकी सामर्थ का And प्रयोग may होगा। God help us this morning. परमेश्वर आज सुबह हमारी सहायता करें। So, in other words, you and I have to be possessed of a vision of God's purpose. और इसलिए हम देखते हैं कि आपने और मैंने परमेश्वर के उद्देश्य के उस दर्शन में ही व्यस्त रहना है। It's not just hearing things from God's word. और ये केवल परमेश्वर के वचन से बातों को या वचन को सुनना ही नहीं है। What we hear become a revelation and a vision in our spirit. और जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारी आत्मा के अंदर एक प्रकाशन और दर्शन बन जाता है, So that our life is bound up with that. ताकि हमारा जीवन जो है वो उसमें बंध जाए। Yes. As I said in the past, और जैसे हमने पहले कहा, many who have been here in the house of God, बहुत से जो इस परमेश्वर के भवन में थे, several who have been here, कई जो कि यहाँ पर थे appreciating the word, और वचन की प्रशंसा talked करते थे, about the word and the वचन की vision, चर्चा करते थे और दर्शन की चर्चा करते but थे, broke in the times of pressure परंतु दबाव के अवसर पर वो टूट गए and gave up. और छोड़ दिया। So they appreciated the word, उन्होंने वचन की प्रशंसा की, but didn't hear it by the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सुना नहीं। Now that's where the problem is with many. और वहीं पर बहुतों के साथ यही समस्या है। Because we are intellectual people, और हम बहुत ही बुद्धिमान लोग, we can hear and perceive things intellectually. और हम वस्तुओं को सुनकर अपने मस्तिष्क में उसे ले We सकते हैं, think we have the vision. और हम समझते हैं कि हमारे पास दर्शन But that है, is not vision. परंतु वो दर्शन That नहीं है। is mere intellectual understanding, and it cannot hold you in times of pressure. और वो केवल हमारी बुद्धि की cannot. समझ है, और वो दबाव के अवसर पर हमें रोक It नहीं, cannot do anything. और वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। So, saints of God, परमेश्वर के प्रिय I लोग, would once again say and emphasize और एक बार फिर मैं कहकर इस बात पर जोर the डालूं, need for a Holy Ghost given vision in our lives. एक बड़ी आवश्यकता के पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दर्शन thank God हमारे for the जीवनों में saints होना of God. चाहिए। हम परमेश्वर का We thank धन्यवाद God for करते the हैं उन लोगों government के, responsibility. और जो जिम्मेदार भाई लोग हैं उनके लिए The धन्यवाद, church that would stand with us in time. और कलीसिया जो के आवश्यकता के समय पर हमारे साथ खड़ी हो। God would sustain us. परमेश्वर हमें बनाए It's रखेगा, a vision in our lives. और वो केवल दर्शन है हमारे जीवन, That's what we need in our lives. उसी की आवश्यकता We है thank हमें God for अपने जीवन every other provision of God in our lives. में। और परमेश्वर के बाकी सारे प्रबंधों का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे We जीवन में cannot substitute the vision with anything. परंतु इस दर्शन का विकल्प हम किसी दूसरी वस्तु से नहीं We कर can सकते, never substitute it for anything. किसी चीज से इसका विकल्प नहीं कर सकते। So may God help us. परमेश्वर सहायता करे, We need to possess a vision, और हमें एक God-given vision, परमेश्वर of का God's दिया purpose. हुआ दर्शन हमें अपनाना है, so that our life is bound up with that ताकि vision. हमारे जीवन उस दर्शन से बंध जाए। And there is a tremendously vitalizing effect about that true spiritual vision. और एक अद्भुत जीवनदायक सामर्थ्य है उस दर्शन के अंदर जो Tremendously हमें आता है। vitalizing effect. और उस About that जीवनदायक true असर जो था, spiritual- प्रभाव जो था, सिमियन को प्राप्त Yes. था। Vitalizing effects in our lives. और एक जीवनदायक प्रभाव जो हमारे जीवन पर होना Yes. चाहिए। That vision links us with God. वो दर्शन हमारा संपर्क परमेश्वर Oh, के that is साथ करता tremendous. है। और बहुत अद्भुत बात, That vision links us with God and His purpose. वो दर्शन परमेश्वर और उसके उद्देश्यों से हमें संपर्क हमारा You बनाता know what है। a precious thing. और कैसी बहुमूल्य वस्तु है ये, You know, all the time हर समय to be conscious that we are in link with God and His purpose. हम हर समय सतर्क रहें कि हम परमेश्वर और उसके उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। What a tremendous thing that is. और कैसी अद्भुत वस्तु है, All the time that you are conscious that you are linked with God and a work
of God in the earth. और हर समय इस बात से हम सतर्क हैं कि हम परमेश्वर से संबंधित हैं और उस कार्य से जो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर है। That God is doing something in the earth, that I am linked with that work. I tell you, it's a tremendous thing. कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ कर रहा है और मेरा संपर्क उस कार्य से है, वो एक बहुत ही अद्भुत Oh, it is a great encouraging factor in our lives. और एक बहुत ही महान उत्साहित करने वाला। I may not be doing a great work, हो सकता है कि कोई बड़ा काम मैं ना कर रहा but हूं, I am part of a great work. परंतु एक महान कार्य का एक भाग So that's very difficult for some to accept. और ये बहुत कठिन। If I am part of a great work, I must be doing a great work. और यदि मैं उस महान कार्य का एक भाग हूं तो एक महान कार्य भी करूंगा। But to know परंतु ये जानना we are linked with a great work that God is doing in the earth today. कि हम एक महान कार्य से जुड़े हुए हैं जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आज कर रहा है। Oh, what a releasing thing in our spirit it is. और कितना हमें छुड़ाने वाला एक कार्य है आत्मा में That I am linked with God कि मैं परमेश्वर से बंधा हुआ and His work in the earth. और उसके कार्य से जो इस पृथ्वी पर वो कर रहा है। And so God is doing a work in my life. और इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में एक कार्य कर रहा है I am linked with His work. क्योंकि मैं उसके कार्य से I am संबंधित linked with the work of God in the earth. और इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर का कार्य हो रहा है उससे मेरा भी संबंध है। A vision links us with God and His purpose. एक दर्शन हमें परमेश्वर से और उसके उद्देश्य से संबंधित कर देता है। As we heard some time back, or और 2 जैसे- Sundays back, 2 सप्ताह पहले हमने it's सुना। not that we go to the church or to the house of God week after week, और ऐसा नहीं कि हम सप्ताह ब सप्ताह परमेश्वर के भवन में या कलीसिया and में that it is repeated. और ये बार बार दोहराया जाता है। What is it all about? और ये किस विषय में है सब कुछ? Why are we coming together? हम एकत्र क्यों होते हैं? And I tell you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के in the absence of a vision, एक दर्शन के अनुपस्थिति में a Holy Ghost imparted vision, और एक पवित्र आत्मा का दिया हुआ दर्शन, this coming together will become just a routine. और हमारा एकत्र होना उसके बिना एक रूटीन है It becomes just a routine. और केवल एक रूटीन बन जाता है ये। And certain small situations, और छोटी छोटी परिस्थितियां, there are people who opt even stop coming. और ऐसे भी लोग हैं जो कि आना ही बंद कर देते हैं। There are many reasons. उसके लिए बहुत से कारण होते हैं। I want to tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, the absence of a vision उस दर्शन का अनुपस्थित होना would take out that real link from our lives. वो हमारा संपर्क जो वास्तविक है हमारे जीवन में, उससे हमें अलग कर देगा। Vision, a Holy Ghost given vision, links us with God and His purpose. पवित्र आत्मा का दिया हुआ वो दर्शन हमें परमेश्वर और उसके उद्देश्य से बांध देता है। As I said, when situations are unfavorable in our, not favorable in our lives, और जैसे मैंने कहा कि जब परिस्थितियां हमारे जीवन में हमारे पक्ष में नहीं होती they are unfavorable in our lives, और वो विपक्ष में होती हैं, and we are wearing out because of struggles and situations, और हम परिस्थितियों और संघर्षों से थक जाते हैं, there are frustrating situations, और परेशान कुन परिस्थितियां हमारे ऊपर हैं, there is resistance from every side, हर ओर से हमारे लिए रुकावटें हैं, you are feeling the hardness of the way in your life, और उस मार्ग की कठोरता को अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, difficulties are raising up their heads, और कठिनाइयां आपके सामने खड़ी होती जा रही हैं, problems one after the other is coming in the way. और समस्याएं एक के बाद एक आपके मार्ग में आ रही हैं। Saints, परमेश्वर के प्रिय लोगों, it's only a vision that can help us to go. ये केवल वो दर्शन है जो हमें आगे बढ़ाने में And सहायक, it will preserve us. और वो हमें सुरक्षित रखेगा। It will link us with God वो हमारा संबंध परमेश्वर से and with बनाएगा God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य। So I would urge us तो मैं विनती करूंगा हम to be open to the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा के लिए हम खुल जाएं, that we come into a vision of God and His purpose. ताकि हम परमेश्वर और उसके उद्देश्य के एक दर्शन में There are आ many जाएं। good things in our lives, बहुत सी वस्तुएं हमारे जीवन but में, there is another positive reality if there is a vision in our lives. परंतु यदि हमारे जीवन में
वो दर्शन है तो एक सकारात्मक वास्तविकता भी है, like Simeon. सिमियन की तरह, It gives us an incentive in our lives. और उससे हमें एक अतिरिक्त वस्तु In हमारे the जीवन midst में of प्राप्त many होती है। negative things working and pressing us, जबकि बहुत से नकारात्मक वस्तुएं हमें दबा रही हैं और हमें रोक रही हैं, it kept him फिर भी walking with God. परमेश्वर के साथ चलता In that old age, उस बूढ़ी आयु में, in those difficult days, उन कठिन दिनों में, things which are negative in his body, और वो वस्तुएं जो उसके so much देह के अंदर pressing him down, नकारात्मक है और उसे दबाए जा रही he है, kept walking with God. वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। Yes, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, We need something as Simeon had in his life. हमें भी कुछ ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो कि To सिमियन के keep पास us walking when things are negative. कि जब वस्तुएं नकारात्मक हों तो Yes. वो हमें चलने में सहायक होते हैं। Oh, we know how much it is true. और हम जानते हैं कि ये In, बात कितनी in सच्ची times है, of pressures, और दबाव के difficulties, अवसरों और कठिनाइयों में, even to pray becomes difficult. और यहाँ तक कि प्रार्थना करना भी मुश्किल हो जाता है, Everything is against our time with God. और हर एक वस्तु जो है हमारा समय जो परमेश्वर के साथ होता है There उसके is- विरुद्ध हो जाता है, There is the drag and the drain in our lives. और वहां पर वो सूखापन और हमारी जो अस्थिर होती है There is सब that निकल जाता है pressure. और दबाव आते हैं। Unless we have heard by the Holy Spirit, जब तक कि हम पवित्र आत्मा द्वारा सुन न लें, we shall not be able to walk with God. तो तब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, We will not be able to love the Lord और हम प्रभु से प्रेम भी नहीं कर पाएंगे, and maintain that walk with God. और परमेश्वर के साथ में उस चलन को बनाए नहीं रख I पाएंगे। say this with all my heart. मैं अपने पूरे मन से इसको कहता हूँ, You know, God has laid this burden on my heart this morning. और आज सुबह परमेश्वर ने ये बोझ मेरे हृदय पर डाला है। We need a hearing by the Holy Ghost in these days. हमें चाहिए कि इन दिनों में पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने, A vision by the Spirit within us. और एक दर्शन जो कि आत्मा के द्वारा हो हमारे बीच में आए। Yes. As I said a while back, जैसे कुछ क्षण पहले मैंने कहा, to always have that feeling and to walk in that consciousness that I'm linked with God and His purpose. हर समय हमारा एहसास यही हो और उसी में हम व्यस्त हों कि मैं परमेश्वर और उसके उद्देश्य से संबंधित हूं, It brings in a tremendous peace within, और इससे एक अद्भुत शांति भीतरी भागों में आती है, a tranquility within your being. और एक शांति प्राप्त होती है आपके अंदर के भागों में। This perception that God has committed Himself to something great. और ये विचार कि परमेश्वर ने अपने आप को किसी महान वस्तु के कार्य के लिए दिया हुआ है, That you and I, we are bound up with that great work. और आप और मैं उस महान कार्य से बंधे हुए हैं। Yes, that's what happened with Simeon. और यही बात सिमियन के साथ हुई, You know, that perception he received of the Lord. और प्रभु का वो विचार जो उसे प्राप्त हुआ That the Lord is about to bring forth something, कि प्रभु कुछ लाने वाला है, and that Simeon is, you know, himself is bound with that. और सिमियन स्वयं उस वस्तु से बंधा हुआ है, He was drawn closer to God. और वो परमेश्वर के और निकट खिंचता You चला know, गया। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, you know, this vision will draw us closer to God. ये दर्शन And हमें nearness. परमेश्वर के निकटता में लाएगा, You know, you will experience a nearness to God. और आप अनुभव करेंगे कि आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। Many times we think, बहुत सी बार हम so and सोचते so हैं, is near to God. और वो फला फला परमेश्वर के I निकट am है, very, very far from God. और मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। Who said that? किसने ये कहा? You said. आपने कहा। But if you have a vision, परंतु यदि आपके पास it is going to draw you closer to God. तो वो आपको परमेश्वर के निकट लाए, And nearness is your portion and mine. और निकटता जो है वो आपका और मेरा एक भाग है। And that's what Simeon felt. और यही सिमियन ने महसूस A किया, nearness to God. परमेश्वर के साथ निकटता, Live nearer to the Lord than ever before. और पहले से अधिक प्रभु के निकट रहना। And not only that, न केवल इतना, that nearness brought in a faith to him and a strength to walk with God.
और वो निकटता जो थी उससे उसे एक विश्वास और सामर्थ्य प्राप्त हुई Yes. कि वो परमेश्वर के साथ चलता Oh, रहा। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, nearness to God परमेश्वर के साथ is going to bring a strength to us to walk with God. वो हमें एक सामर्थ्य प्रदान करेगा कि हम And so, परमेश्वर के साथ what we read here in chapter 2, और इसलिए दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ते you हैं? know, this is what we read about Simeon और यही हम सिमियन के विषय में पढ़ते हैं। in chapter 2 and verse 25. दूसरा अध्याय लूका का और उसका 25वां वचन। The heavens are telling a story. It's a story of the glory of God. And the sky up above is declaring the works of His hands. Day after day it goes on. Night after night their wisdom is heard. Yet there is no voice, and there are no words, but their story's gone on to the ends of the earth. Alleluia, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Alleluia, for the righteous shall shine as the stars of the sky. In the heaven God's placed a chamber. It's a dwelling place made for the Son, who like the bridegroom comes forth from his chamber. He's been with his bride. Like a champion mighty is he, rejoicing to race, he's ready to run, to rise in the east, set in the west. Oh, nothing is hid from the heat of the sun. Alleluia, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Hallelujah, for the righteous shall shine as the stars of the sky. Alleluia, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Hallelujah, for the righteous shall shine as the stars of the sky. For the righteous shall shine as the stars of the sky, and his glory be seen. For the righteous shall shine